रुकिए, आज हम एक बहुत ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं जो कि है कसूरा और परमेसर दी सोजोर्नो। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेसर दी सोजोर्नो की हर दरख्वास्त एक ही जगह पर जमा नहीं होती। बहुत सी दरख्वास्तें पोस्टे इटालियानो के स्पोर्टेलो अमीको में पीले रंग की पोस्टल किट के जरिए जमा करवाई जाती है, लेकिन परमेसो की कुछ इकसाम ऐसी भी होती हैं जिनकी दरख्वास्त बराह रास्त कसूरा के ऑफिसो इमिग्रेशन में पेश की जाती है। इसलिए किसी दूसरे शख्स का तरीका देखकर अपनी दरख्वास्त जमा ना करवाएं, क्योंकि तरीकाकार आपकी परमेसो की किस्म और बाज़ औक़ात मुतकातला सूबे की कस्तूरे के सूबे के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। दरख्वास्त तैयार करने से पहले तातीले इमिग्रेशियोने अपने सूबे के कसूरे की सरकारी वेबसाइट या पोस्टे इटालियानो के स्पोर्टेलो आमिको से ज़रूर तस्दीक करें कि आपकी दरख्वास्त कहाँ जमा होगी। अब हम इस मौजू से मुतालिक चंद अहम इटालियन जुमले सीखते हैं। दोवे प्रेजेंटारे ला domanda यानी दरख्वास्त कहाँ जमा करवानी है। डिपेंडे dal tipo di permesso soggiorno इसका मतलब है ये परमेसो की किस्म पर मुनसर है। Molte richieste si inviano con il kit postale यानी बहुत सी दरख्वास्तें पोस्टल किट के जरिए भेजी या जमा करवाई जाती हैं। Alcune richieste si presentano direttamente in questura यानी कुछ दरख्वास्तें बराह रास्त कस्तूरा में पेश की जाती हैं। और आखिरी अहम जुमला वेरिफिका सेम्प्रे प्रीमा यानी कोई कदम उठाने या दफ्तर जाने से पहले हमेशा दुरुस्त मालूमात की तस्दीक करें ताकि आप गलत जगह ना जाएं और आपका वक्त ज़ाया ना हो। अब हम समझते हैं कि पोस्टल किट के जरिए दरख्वास्त जमा करवाने का तरीका क्या है। सबसे पहले पोस्टे इटालियाने से पीली पट्टी वाली किट हासिल करें जिसे किट आ बांदा कहा जाता है। इस किट के अंदर जालो दरख्वास्त के फॉर्म, जरूरी हदायत, अदायगी का बुलेटिनो और दरख्वास्त भेजने वाला लिफाफा मौजूद होता है। दूसरा मरहला में फॉर्म बहुत एहतियात से पूरा करना है। अगर आप इटालियन ज़बान अच्छी तरह समझ नहीं आती या फॉर्म भरने में कोई आपको शक है तो आप खुद से अंदाजे ना लगाएं, बल्कि आप किसी पात्रोनातो या किसी कमूने में जाके मदद हासिल कर सकते हैं। सरकारी तरीकाकार के मुताबिक पात्रोनातो से किट मुकम्मल करवाने की मदद मुफ्त भी मिल जा सकती है। तीसरे मरहले में तमाम मतलूबा दस्तावेज की वजाहत A4 फोटो कापियां तैयार करके लिफाफे में रखें। यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखें, लिफाफा बंद नहीं करना बल्कि खुला रखना है ताकि काउंटर पर मौजूद मुलाजिम दरख्वास्त और जरूरी कागजात चेक कर सके। असल पासपोर्ट लिफाफे में नहीं डालना, इसे सिर्फ शनाख्त के लिए अपने साथ ले जाना है। आखिर में दरख्वास्त खुद लेकर पोस्टे इटालियाने के ऐसे दफ्तर जाएं जहां स्पोर्टेलो अमीको की सहूलत मौजूद हो, क्योंकि हर पोस्ट ऑफिस ये दरख्वास्त कबूल नहीं करता। इसलिए जाने से पहले ज़रूर चेक करें कि वो दफ्तर इस काम के लिए है भी या नहीं। काउंटर पर अपना वायलेट पासपोर्ट दिखाएं, किट खोलिए और लिफाफे में पेश करें और तमाम अदायगियों के बाद मिलने वाली रसीदें बहुत एहतियात से महफूज रखें, क्योंकि इन्हीं से आपकी दरख्वास्त और कस्तूरा की अगली कार्रवाई साबित होगी। अब हम देखते हैं कि पोस्टल किट जमा करवाते वक्त बुनियादी तौर पर कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं और कौन सी चीज़ें सिर्फ काउंटर पर दिखानी होती है। सबसे पहले आपके पास वायलेट असल पासपोर्ट या इसके बराबर काबिल कबूल सफरी दस्तावेज होना ज़रूरी है। असल पासपोर्ट लिफाफे में नहीं डालना बल्कि पोस्टे इटालियाने के काउंटर पर अपनी शनाख्त के लिए दिखाना होता है। अब बात करते हैं इन कागजात की जो खुले लिफाफे में शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले मोडेलो ऊनिको मतलब मोडेलो ऊनो मुकम्मल पूर करके इस पर दस्तखत करें। अगर आपकी दरख्वास्त में मुलाजमत, आमदनी या दूसरे इजाफी मालूमात दरकार हों तो मोडेलो दूवे भी मुकम्मल करके दस्तखत करना होता है। इसके बाद पासपोर्ट के मुतालबा सफ़ात की वाज़िया A4 फोटोकॉपियाँ लगाएं। खास तौर पर ज़ाती मालूमात, तस्वीर, दाखिले के वीज़े और मुतल्लका मोहरों वाले सफ़ात। आपके परमेसो की किस्म में अगर पूरे पासपोर्ट की कापी मांगी गई हो तो मुकम्मल कापियां फरहम करें। अगर आप रिनोवो या अजोर्नामेंटो की दरख्वास्त दे रहे हैं या कन्वर्जेसियोने दे रहे हैं तो अपने मौजूदा या पुरानी परमेसो दी सोजोर्नो की फ़ोटोकॉपी भी शामिल करें।
درخواست کے لیے جو سرکاری ادائیگی بلیٹنوں کے ذریعے کی گئی ہے اس کی رسید بھی لفافے میں لگانی ہے۔ درخواست پر عام طور پر 16 € کی بولو مرکزی بولو بھی درکار ہوتی ہے۔ یہ تمام بنیادی ڈاکومنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ لاورو فمیل یا سودی یا کسی دوسری قسم کے لیے پرمیسو ہے تو پرمیسو سپرتیلو ڈاکومنٹ الگ مانگے جا سکتے ہیں۔ اس لیے صرف اسی فہرست پر آپ آمادہ نہ رہیے بلکہ اپنی درخواست کے مطابق اور محسوس فہرست پہلے ضرور چیک کر لیں۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف بنیادی کاغذات ہر درخواست کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ اضافی دستاویزات آپ کی پرمیسو دی سوجورنو کی قسم کے مطابق بدلتی ہیں۔ اگر آپ کی پرمیسو کام یعنی لاورو کی بنیاد پر ہے تو آپ سے ملازمت کا معاہدہ، کام کے تعلق کے مطابق ثبوت اور ضرورت کے مطابق آمدنی سے متعلق دستاویزات مانگی جا سکتی ہیں۔ ملازمت پیشہ اور ذاتی کاروبار کرنے والوں کے کاغذات ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے اپنی کیٹیگری کی فہرست ضرور دیکھیں۔ اگر درخواست فیملیا یعنی خاندان کے بنیاد پر ہے تو خاندانی رشتہ ثابت کرنے والے دستاویزات درکار ہو سکتی ہیں، مثلا شادی یا پیدائش کا سرٹیفکیٹ۔ کیس کے مطابق خاندان کے متقاتل افراد کے کاغذات، رہائش، آمدنی یا اخراجات پورے کرنے کی اہلیت کا ثبوت بھی مانگا جا سکتا ہے۔ بیرون ملک جاری شدہ دستاویزات کے لیے ترجمہ، قانونی تصدیق یا اپوسٹیلے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اگر پرمیسو اسٹوڈیو یعنی تعلیم کے لیے ہے تو کورس یا یونیورسٹی میں داخلے کا ثبوت، تعلیمی دستاویزات اور ضرورت کے مطابق ہیلتھ انشورنس یا مالی وسائل کا ثبوت درکار ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سلائیڈ پر دی گئی چیزیں صرف عام مثالیں ہیں، مکمل فہرست نہیں۔ درست دستاویزات آپ کی پرمیسو کی قسم، درخواست کی نوعیت یعنی پہلی درخواست، تجویز یا تبدیلی اور متقاتلہ صوبے کے طریقہ کار کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لیے فائل تیار کرنے سے پہلے پورتاتیلے امیگریسیونے یا اپنے صوبے کے قصورے سے اپنی درخواست کی مکمل اور تازہ فہرست ضرور چیک کریں۔ اب بات کرتے ہیں پرمیسو دی سوجورنو کی درخواست پر آنے والے اخراجات کی۔ یاد رکھیں، ہر شخص کی کل فیس ایک جیسی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا تعلق پرمیسو کی قسم، مدت اور درخواست کی نوعیت سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مارکا دا بولو ہے جس کی قیمت 16 € ہے۔ یہ سرکاری اسٹامپ یا عام طور پر درخواست پر لگائی جاتی ہے۔ اسے آپ تباکیریا یعنی مچل دکان سے خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد الیکٹرانک پرمیسو کارڈ بنانے کی فیس 30 € سے 46 سینٹ ہے۔ اگر درخواست پوسٹل کٹ کے ذریعے سپورتیلو امیکو میں جمع کروائی جائے تو پوسٹ آفس کی سروس یا کٹ بھیجنے کی فیس مزید 30 € ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض درخواستوں پر کنٹریبیوٹو بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ 3 ماہ سے زیادہ اور 1 سال تک کے پرمیسو کے لیے یہ 40 €، 1 سال سے زیادہ اور 2 سال تک کے لیے پرمیسو کے لیے 50 €، جبکہ پرمیسو UAE پر سوجورناتی لونگو پیریودو اور بعض محسوس کیٹیگریز کے لیے 100 € ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 1 سال کے لیے پرمیسو پر 40 € کا ہے تو کنٹریبیوٹو 30 لاگو ہوگا 30 € سے 46 سینٹ۔ کارڈ کی فیس ملا کر آپ کو تقریباً 70 € 46 سینٹ بھرنے ہوں گے۔ پھر 16 € کی مارکا دی بولو اور پوسٹ آفس کی 30 € فیس الگ سے ہوگی۔ اسی طرح مجموعی خرچہ عموماً 116 € 46 سینٹ بن سکتا ہے۔ اگر کنٹریبیوٹو 50 € ہو تو مجموعی رقم عموماً 126 € 47 سینٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ کچھ کیٹیگریز کو کنٹریبیوٹو ادا نہیں کرنا پڑتی، مثلا بعض نابالغ درخواست گزار تحفظ یا پناہ سے متعلق بعض درخواستیں اور بعض اجورنامنتی کنورزیسیونیں ڈپلیکاتو کے کیسز۔ اس کا مطابق یہ نہیں کہ باقی تمام فیس بھی لازماً معاف ہو جائیں گی، اس لیے کسی دوسرے شخص کی رقم دے کر اپنا رچیبوتا نہ بڑھے۔ ادائیگی سے پہلے اپنی درخواست چیک کریں۔ پورتاتیلے امیگریسیونے پاتروناتو قصورا یا سپورتیلو امیکو سے ضروری معلومات وہاں سے حاصل کریں تاکہ آپ کی ادائیگی کی رسید سنبھال کر رکھیں۔ اس سلائیڈ پر لکھی گئی بنیادی رقم موجودہ سرکاری جدول کے مطابق درست ہے۔ پورتاتیلے امیگریسیونے کی سرکاری فیس سٹیبل نہیں ہے۔
अब देखते हैं पोस्टल किट जमा करवाने के बाद आपको क्या मिलता है और किन चीज़ों को महफूज रखना ज़रूरी है। जब स्पर्टेलो अमीको पर आपकी दरख्वास्त कबूल हो जाती है तो आप पोस्ट ऑफिस आपको एक रिसीवुता पोस्टाले यानी असल रसीद देता है। ये कोई आम रसीद नहीं होती बल्कि इस बात का सबूत है कि आपने परमेसर दी सजोनो की दरख्वास्त जमा करवा दी है। इसलिए इस रसीद को गुम ना करें, इसकी तस्वीर या फोटोकॉपी भी बनाकर महफूज कर लें। जहाँ ज़रूरत हो असल रसीद के साथ अपना पासवर्ड और पुरानी परमेसों की कॉपी भी रखें। रसीद के साथ आपको अपनी दरख्वास्त से मुतालिक कुछ कोड्स या असनाद भी मिलती हैं, जिनमें अमूमन यूज़र आईडी और पासवर्ड शामिल होते हैं। इनकी मदद से आप पोर्टातिल इमिग्रेशन पर अपनी दरख्वास्त की सूरत हाल ऑनलाइन देख सकते हैं। रसीद पर मौजूदा नंबर आशुकुरातो भी अहम होता है, इसके इसलिए पूरी रसीद संभाल कर रखें और ये कोड किसी गैर जरूरी शख्स के साथ शेयर ना करें। अक्सर पोस्ट ऑफिस ही आपको कस्तूरे में हाजिर होने की तारीख और वक्त वाला कागज दे देता है। अगर इस वक्त अपॉइंटमेंट दस्तयाब ना हो तो कस्तूरा बाद में खत, SMS या किसी दूसरे सरकारी जरिए से इतला दे सकती है। इसलिए दरख्वास्त में अपना दुरुस्त पता और फाइल मोबाइल नंबर लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ SMS के इंतजार पर ना रहें, वक्तन फवक्तन दरख्वास्त का स्टेटस भी चेक करते रहें। पोस्ट ऑफिस से जाने से पहले रसीद पर अपना नाम, दरख्वास्त के कोड, कस्तूरे का पता, अपॉइंटमेंट की तारीख और वक्त अच्छी तरह चेक कर लें। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कह सकते हैं मी può dare la ricevuta e la convocazione per favore, यानी क्या आप मुझे रसीद और अपॉइंटमेंट का कागज दे सकते हैं मेहरबानी करके। याद रखें, रसीद और अपॉइंटमेंट पेपर दोनों बहुत अहम दस्तावेजात हैं। इन्हें इस वक्त तक महफूज रखें जब तक आपका नया परमेसो बनकर आपको मिल नहीं जाता। अब हम सीखते हैं कि परमेसर दी सोजोर्नो की दरख्वास्त का स्टेटस घर बैठे ऑनलाइन कैसे चेक किया जा सकता है। इसलिए आप दो सरकारी वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है पोर्टातिल इमिग्रेशियोने। अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर पोर्टातिल इमिग्रेशियोने.it खोलें, फिर आर्या रिजर्वाता में जाएं और पोस्ट स्ट्रानेरी ऑफिस की रसीद पर मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। यहाँ अपनी दरख्वास्त की बुनियादी तफसील की अपॉइंटमेंट और कसूरा दस्तयाब होने की सूरत में कार्रवाई की मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं। दूसरा तरीका पोलिसिया दी स्टातो के सरकारी सफ़े के जरिए इसकी Castura.polizia.di Stato.it स्ट्रानेरी की स्लाइड खोलें और रसीद पर मौजूदा नूमरो दी प्रातिका या नूमरो डेल'Assicurato दर्ज करें। इसके बाद सिस्टम आपको बता सकता है कि दरख्वास्त अभी जेर कार्रवाई है या मजीद जांच जारी है या परमेसर वसूल करने के लिए तैयार हो चुका है। अगर स्टेटस में इन कोर्सो या इन ट्रातासियोने लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि दरख्वास्त पर अभी काम जारी है। अगर प्रोंतो पर ला कॉन्सेनिया लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि परमेसो वसूल करने के लिए तैयार है। लेकिन परमेसो लेने जाने से पहले अपने कस्तूरे की तरफ से दी गई तारीख, SMS या वसूली के तरीके को जरूर चेक करें, क्योंकि हर सूबे का तरीकाकार कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। ये भी याद रखें कि किट जमा करवाने के फौरन बाद स्टेटस नजर नहीं आता। जरूरी नहीं, सिस्टम में मालूमात अपडेट होने में कुछ वक्त लग सकता है। अगर काफी अरसा तक कोई तब्दीली नजर ना आए तो अपनी रसीद साथ लेकर मुतकातला कस्तूरा या फिर पत्रोनातो के दफ्तर में जाकर मालूमात हासिल करें। और सबसे अहम एहतियात ये है कि सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स इस्तेमाल ना करें। अपनी रसीद की तस्वीर, यूजर आईडी, पासवर्ड या दरख्वास्त कोड सोशल मीडिया या किसी गैर मुतल्लिक शख्स के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये आपके ज़ाती मालूमात है। स्लाइड पर दिए गए दोनों सरकारी पते दुरुस्त हैं, पोर्टातिल इमिग्रेशियोने और पोलिसिया दी स्टातो, जहां से आप दरख्वास्त चेक करने वाला सफ़ा ओपन कर सकते हैं। अब हम एक बहुत अहम अमली मुकालमा सीखेंगे। अगर कस्तूरे में आपको बताया जाए कि दरख्वास्त में कोई दस्तावेजात कम हैं तो घबराने की बजाय ये सवालात करें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। अफसर कहता है मांग un documento nella sua pratica, यानी आपकी दरख्वास्त में एक दस्तावेज कम है। इसके जवाब में आप पूछे quale documento manca per favore, यानी मेहरबानी करके बताइए कौन से दस्तावेजात
दस्तावेज कम हैं, इसके बाद अफसर कह सकता है deve integrare la documentazione, यानी आपको मजीद दस्तावेजात जमा करवानी होगी, अपनी फाइल की कमी पूरा करनी होगी। यहाँ इंटेग्रारे ला डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है दरख्वास्त दोबारा जमा करवाना नहीं, बल्कि जो कागज काम है वो फराहम करके फाइल मुकम्मल करना है। अब आपको ये भी मालूम करना चाहिए कि दस्तावेजात कहाँ और किस तरीके से जमा होगी, इसलिए कहेंगे come dove devo consegnarlo, मुझे ये किस तरीके से और कहाँ जमा करवाने होंगे। फिर आखिरी तारीख जरूर पूछे entro quale data devo presentarlo, मुझे ये दस्तावेजात किस तारीख तक पेश करनी होगी। अगर आपको ज़बानी हदायत समझने में मुश्किल हो तो कहें può scrivermi le iscrizioni per favore, क्या आप मेहरबानी करके हदायत मुझे लिख कर दे सकते हैं। कागज जमा करवाते वक्त अफसर की दी हुई तहरीरी हदायत पर ही अमल करें। खुद से ये फैसला ना करें कि इसे पोस्ट करना है, ईमेल करना है या कस्तूरे में लेके जाना है, क्योंकि तरीका हर दरख्वास्त में मुख्तलिफ हो सकता है। आखिरी तारीख गुजरने ना दें और दस्तावेज जमा करवाने का सबूत या रसीद जरूर हासिल करके महफूज रखें। इस स्लाइड के 3 अहम अल्फाज याद रखें, यानी कम मांग का यानी कमी पूरी करना, इंटेग्रारे और एंट्रो क्वाले दाता यानी किस तारीख तक। अब समझते हैं कि कस्तूरे में फिंगरप्रिंट यानी इम्प्रोंटे डिजिटाले देने के बाद क्या होता है। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि फिंगरप्रिंट्स हो जाने का मतलब ये नहीं कि परमेसो उसी वक्त मंजूर या तैयार हो गया है। इस मरहले के बाद आपकी दरख्वास्त कस्तूरा शनाख्त और जमा करवाई गई तमाम दस्तावेजात की जांच मुकम्मल करती है। अगर फाइल में कोई कागज कम हो, मालूमात वाज़ेह ना हो तो मजीद सबूत दरकार हो तो कस्तूरा आपसे इजाफी दस्तावेजात मांग सकती है। इसे इंटेग्रासियोने डॉक्यूमेंटाले कहा जाता है। ऐसी सूरत में अच्छी तरह मालूम करें कि कौन सा कागज किस तरीके से कहाँ और किस आखिरी तारीख तक जमा करवाना है। इजाफी दस्तावेज जमा करवाने का सबूत भी महफूज रखें। इसके बाद अपनी दरख्वास्त की सूरत हाल बाकायदगी से चेक करते रहें। कस्तूरा की तरफ से SMS खत या दूसरी सरकारी इतला आ सकती हैं। इसके साथ सरकारी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन स्टेटस भी देखते रहें। अगर फौरन तब्दीली नजर ना आए तो परेशान ना हो, क्योंकि दरख्वास्त की जांच में लगने वाला वक्त परमेसो की किस्म आपके केस और मुतकातला कस्तूरे के काम के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। जब आपको तस्दीक मिल जाए कि परमेसो तैयार है तो इसे वसूल करने के लिए दी गई तारीख और तरीके के मुताबिक कस्तूरे जाएं। अपने साथ असल पासपोर्ट, पोस्टल रसीद, पुराना परमेसो और कस्तूरे की तरफ से मिलने वाली इत्तला या अपॉइंटमेंट सबूत जरूर ले जाएं। आप अगर मजीद कोई दस्तावेजात कस्तूरा मांगे तो वो भी साथ रखें। अहम बात यह है कि सिर्फ फिंगरप्रिंट हो जाने के बाद बार बार कस्तूरा ना जाएं। पहले SMS, ऑनलाइन स्टेटस या सरकारी इत्तलात चेक करें। अगर कस्तूरे ने आपको कोई मुख्तलिफ हदायत दी हो तो अपने रिसीवता, पासपोर्ट, पुराना परमेसो, अपॉइंटमेंट पेपर और कस्तूरे के तमाम पैगामात नए परमेसो की वसूली तक महफूज रखें। अब हम सीखते हैं कि नया परमेसो दी सोजोर्नो वसूल करते वक्त कस्तूरे में किस तरह बात करनी है। काउंटर पर पहुंचकर आप कहें बुongiorno, ho ricevuto la convocazione per il ritiro, यानी सुबह बखैर, मुझे परमेसो वसूल करने की इतला या अपॉइंटमेंट मिली है। अफसर आपसे पूछ सकता है मी mostra il passaporto e la ricevuta, यानी आप मुझे पासपोर्ट और रसीद दिखा सकते हैं। आप जवाब दें certo e coi documenti, यानी जी जरूर, ये रहे कागजात। सिर्फ अफसर फिर पूछेगा हाँ कौन से il vecchio permesso, यानी क्या आपके पास पुराना परमेसो मौजूद है। आप कहेंगे सी eccolo, यानी जी हाँ ये रहा। नया कार्ड मिलने के बाद फौरन बैग में ना रखें, पहले इसे अच्छी तरह चेक करें। इसके लिए आपका मुआवजा अंदाजन में पूछ सकता है, ठीक है। Posso controllare i dati e la data di scadenza, यानी क्या मैं अपनी मालूमात और परमेसो की आखिरी तारीख चेक कर सकती हूँ।
कस्तूरे से निकालने से पहले कार्ड पर अपना नाम, खानदानी नाम, तारीख पैदाइश, परमिसों की किस्म, कार्ड की मियाद, खत्म होने की तारीख और दूसरी ज़ाती मालूमात ज़रूर देखें। अगर तस्वीर या किसी मालूमात में वाज़िया गलती हो तो वहीं काउंटर पर फ़ौरन बताएं। C'è un errore miei dati, può controllare per favore? यानी मेरी मालूमात में एक गलती है, क्या आप मेहरबानी करके चेक कर सकते हैं? अपना पुराना परमिसो भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि तजदीद की सूरत में कस्तूरा इसे वापस ले सकती है। पासपोर्ट, असल पोस्टर, रसीद, वसूली की इतला और कस्तूरे की तरफ से मांगी गई दूसरे दस्तावेजात भी साथ रखें। याद रखिए, नया परमिसो वसूल करने के बाद सबसे अहम काम यह है कि काउंटर छोड़ने से पहले कार्ड की तमाम मालूमात अच्छी तरह चेक कर ली जाएं। अब एक बहुत हसास बात समझते हैं, क्या सिर्फ रिचीवुता यानी परमिसो की रसीद के साथ बैरून मुल्क सफ़र किया जा सकता है? सबसे पहले बात वाज़ेह कर लें कि रसीद मुकम्मल और कारआमद परमिसो दी सोजोर्नो नहीं होती, इसलिए आपको शेंगेन ममालिक में आज़ादाना सफ़र करने का हक नहीं होता। मिसाल के तौर पर सिर्फ रसीद के साथ फ्रांस, जर्मनी या किसी दूसरे शेंगेन मुल्क की सैर करना महफूज कानूनी रास्ता नहीं है। अगर आपने परमिसो की तजदीद यानी रिनोवो की दरख्वास्त दे रखी है तो बाद शराइत के साथ अपने असल मुल्क जाना और दोबारा इटली वापस आना मुमकिन हो सकता है, लेकिन सफ़र में किसी दूसरे शेंगेन मुल्क से ट्रांसफर नहीं हो सकता। वापसी के वक्त शेंगेन की बैरूनी सरहद बराह रास्त इटली में अबूर होनी चाहिए। सफ़र के दौरान आपके पास दुरुस्त पासपोर्ट, दरख्वास्त की असल पोस्टल रसीद और तजदीद की सूरत में खत्म शुदा परमिसो की असल या मुतबादला कापी मौजूद होना जरूरी चाहिए। इटली से रवाना होते वक्त बॉर्डर्स पुलिस की और रसीद जरूर दिखाएं, क्योंकि सरकारी हिदायत के मुताबिक रसीद पर रवानगी की तस्दीक या मोर दरकार हो सकती है। पहली मरतबा परमिसो यानी प्रीमो रिलाशो की रसीद रखने वालों के लिए असूल ज्यादा महदूद हैं। आमतौर पर यह सहूलत सिर्फ बाज करैक्टर्स जैसे मुलाजमत, जाती कारोबार या खानदानी मिलाप की पहली दरख्वास्त में महसूस शराइत के साथ हो सकती है। हर पहली दरख्वास्त की रसीद पर यह सहूलत खुद बहुत लागू नहीं होती। ये भी याद रखें कि गैर शेंगेन मुल्क से परवाज तब्दील करना और शेंगेन ममालिक से ट्रांसफ़र करना एक जैसी बात नहीं है। टिकट बुक करते वक्त पूरा रूट देखें, क्योंकि अगर दरमियान में कोई शेंगेन एयरपोर्ट आ गया तो सिर्फ रसीद कबूल ना किए जाने का खतरा हो सकता है। इसीलिए टिकट खरीदने से पहले अपने कसूरा खास केस की तस्दीक कस्तूरा पुलिस या दी फोर्निटेरिया मुतालका एयरलाइन तीनों से तस्दीक करें। सिर्फ ट्रैवल एजेंट या किसी जानने वाले की बात पर भरोसा ना करें, क्योंकि असूल पहले दरख्वास्त, तजदीद, परमिसो की किस्म और सफ़र के रास्ते के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुख्तसर बात यह है कि रसीद के साथ शेंगेन में आज़ादाना सफ़र नहीं और अपने मुल्क में सफ़र भी सिर्फ मुतबादला दस्तावेजात, दुरुस्त रस्ते और पेशगी तस्दीक के बाद करें। अब समझते हैं कि रिचीवुता यानी दरख्वास्त की रसीद आखिर किस काम आती है। सबसे पहले ये रसीद इस बात का सरकारी सबूत है कि आपने परमिसो दी सोजोर्नो की तजवीज़ या तब्दीली की दरख्वास्त बाकायदा जमा करवाई है। इस पर मौजूदा कोड के जरिए आप अपनी दरख्वास्त का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या परमिसो का इंतजार करते हुए काम किया जा सकता है। मौजूदा कानून के मुताबिक अगर आपने परमिसो के रिलाशो या रिनोवो या कॉन्वर्सेसियोने की दरख्वास्त दी है, दुरुस्त तरीके से जमा करवाई है, तो आपके पास इसकी रसीद मौजूद है, तो इंतजार के दौरान काम करना मुमकिन हो सकता है। लेकिन मुलाजमत कानूनी तौर से रजिस्टर होनी चाहिए और आखिरकार ऊनी लॉ यानी मुतकातला कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करना होती है। अगर दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए तो रसीद की बुनियाद पर मिलने वाला काम का हक भी खत्म हो सकता है। अपनी असल रसीद के साथ दरख्वास्त पासपोर्ट रखें। तजवीज़ यानी रिनोवो की सूरत में पुराना या खत्मशुदा परमिसो भी साथ रखना बेहतर और बाद कामों में ज़रूरी होता है। असल रसीद रोज़मर्रा हर जगह देने की बजाय इसकी फ़ोटोकॉपी और मोबाइल में महफूज तस्वीर भी बना लें, लेकिन जहां असल मांगी जाए वहां असल ही दिखाएं। ये बात वाजिया है कि रसीद नया या हतमी परमिसो नहीं होती, इसलिए मिलने वाले हकूक दरख्वास्त की किस्म, इसे मुकर्ररा तरीके से जमा करवाने और इसके ज़ेरे कार्रवाई हैसियत पर मुनहसर होते हैं। मिसाल के तौर पर रसीद को शेंगेन ममालिक में आज़ादाना सफ़र के लिए मुकम्मल परमिसो नहीं समझा जा सकता। अगर
आजिज दफ्तर या किसी अदारे को रसीद कबूल करने में शक हो तो वो पत्रोनातो कंसुलेंटे दल लवोरो या सरकारी दफ्तर से तस्दीक कर सकता है। अपनी रसीद, पासपोर्ट पुराना, परमेसो और कस्तूरे से आने वाले तमाम इतलात इस वक्त तक महफूज रखें जब तक नया परमेसो आपको नहीं मिल जाता। काम के मुतालिक स्लाइड की बुनियादी मालूमात दुरुस्त है और मई 2026 की सरकारी वजाहत के मुताबिक रसीद जेर कार्रवाई दरख्वास्त का मुतबर सबूत है। सरकारी वजाहत पोर्टाले इंटरगेसियोने इमिग्राती। हम सीखेंगे 6 ऐसे इटालियन जुमले सीखेंगे जो कस्तूरे में मालूमात हासिल करते वक्त आपके बहुत काम आ सकते हैं। पहला जुमला है वोरेई सपेरे आके punto e la mia pratica, यानी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी दरख्वास्त इस वक्त किस मरहले पर है। यहाँ के punto e का मतलब है किस मरहले पर है और la mia pratica मेरी दरख्वास्त यानी मेरी फाइल। दूसरा जुमला नोनो अनकोरा रिसीवुto la convocazione, यानी मुझे अभी तक अपॉइंटमेंट या बुलाने की इतला नहीं मिली गई। यहाँ नो अनकोरा रिसीवुतो का मतलब है मुझे अभी तक मसूल नहीं हुई। तीसरा जुमला i miei documenti sono completi, यानी मेरी तमाम दस्तावेजात मुकम्मल हैं। ये सवाल फाइल जमा करवाते वक्त या कस्तूरे की मुलाकात में जरूर पूछा जा सकता है। चौथा जुमला devo portare altri documenti, यानी क्या मुझे मजीद दस्तावेजात लानी होंगी। यहाँ पर देवो पुरतारे का मतलब है मुझे लाना जरूरी है और altri documenti मजीद दस्तावेजात। पांचवा जुमला come saprò quando il permesso sarà pronto, मुझे कैसे मालूम होगा कि परमेसो कब तैयार होगा। इस सवाल का जवाब मैं अक्सर आपको बता सकता है कि इतला SMS, ऑनलाइन स्टेटस या किसी दूसरे तरीके से मिलेगी। छठा जुमला può scrivermi le iscrizioni per favore, यानी क्या आप मेहरबानी करके हदायत मुझे लिख कर दे सकते हैं। अगर इटालियन जबान पूरी तरह समझ ना आए तो ये जुमले बहुत फ़ायदेमंद हैं। तहरीरी हदायत मिलने से तारीख, मुतबादल दस्तावेजात या जमा करवाने के तरीके से गलती का इम्कान कम हो जाता है। कस्तूरे में आराम और एहतराम से बात करें, अपनी असल रसीद और शनाख्ती दस्तावेजात साथ रखें, लेकिन सिर्फ वही कागजात पेश करें जो अफसर मांगे। अगर जवाब समझ ना आए तो आप ये भी कह सकते हैं può ripetere lentamente per favore, यानी क्या आप मेहरबानी करके आहिस्ता दोबारा कह सकते हैं। अब आखिर में एक मुकम्मल चेकलिस्ट देख लेते हैं ताकि पोस्ट ऑफिस कसूरे जाते वक्त कोई चीज़ रह ना जाए। सबसे पहले पोस्टल किट जमा करवाने से पहले तस्दीक करें कि जो जिस पोस्ट ऑफिस में आप जा रहे हैं वहाँ स्पोर्टेलो अमीको की सहूलत मौजूद है, क्योंकि किट हर पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं होती। अपना किट अच्छी तरह मुकम्मल करें, मतलूबा जगहों पर दस्तक करें और लिफाफा बंद ना करें। पोस्ट ऑफिस का अमला दस्तावेजात की इब्तदाई जांच के बाद इसे बंद करेगा। तमाम मतलूबा कागजात की साफ और मुकम्मल फोटो कापियाँ साथ रखें। अपनी दरख्वास्त की किस्म के मुताबिक इजाफी दस्तावेजात भी दोबारा चेक करें। असल और दुरुस्त पासपोर्ट ज़रूर साथ ले जाएं ताकि काउंटर पर शनाख्त दिखाई जा सके। अदायगी की तमाम बुलेटिनी और रसीदें भी साथ रखें। किट जमा होने के बाद मिलने वाली पोस्टल रसीद और दरख्वास्त के तमाम कोर्स महफूज करना ना भूलें। आपको सूरज जाने से पहले अपनी अपॉइंटमेंट का दिन, वक्त और मुकम्मल पता दोबारा चेक कर लें। अपने साथ पासपोर्ट, असल पोस्टल रसीद और अपॉइंटमेंट या कॉन्वोकासियोने का कागज रखें। अगर दरख्वास्त तजदीद यानी रिन्यूओ की है तो पुराना परमेसो भी साथ ले जाएं। इसके अलावा वो तमाम असल दस्तावेजात रखें जिसकी कापियां आपने किट में लगाई थी, क्योंकि कसूरा असल कागजात देखकर इनकी तस्दीक कर सकती है। तस्वीर यानी फोटो तैसरा की तादाद, साइज और पस मंज़र के मुतालिक और अपनी कस्तूरा की हिदायत पर अमल करें। बेहतर है कि तस्वीर नई और वाजिया हों और मौजूदा शक्ल से मुताबिकत रखती हों। घर से निकलने से पहले एक अलग फाइल में पासपोर्ट, पुराना परमेसो, रसीद, अपॉइंटमेंट पेपर, तस्वीर, असल दस्तावेजात और ज़रूरी फ़ोटोकॉपियाँ तरतीब से रख लें। हर परमेसो आपके सूबे की ज़रूरियात में फ़र्क हो सकता है, इसलिए आखिरी फैसला हमेशा अपनी दरख्वास्त के सरकारी फरिश्त और मुतकातला कस्तूरे की हदायत के मुताबिक करें।
تو دوستو آج کی اس خاص معلوماتی ویڈیو میں ہم نے پرمیسو دی سوجورنو کی درخواست، پوسٹل کٹ، کستورے کی اپائنٹمنٹ، رسید اور پرمیسو وصول کرنے تک کے تمام اہم مراحل سمجھے ہیں۔ اپنی رسید اور دستاویزات محفوظ رکھیں، اپائنٹمنٹ اور درخواست کو اسٹیٹس چیک کرتے رہیں اور ہمیشہ کستورے کی سرکاری ہدایت پر عمل کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے محفوظ کریں اور کسی ضرورت مند ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسی مزید مفید ویڈیو دیکھنے کے لیے اقرا اٹالین اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔